चल, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्टडीज मोड में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज ज्योग्राफी का टॉपिक कल बोले थे कि भूगर्भ विज्ञान के बारे में बताना है। तो भूगर्भ विज्ञान का हम टॉपिक लाते हैं, हेडिंग मारते हैं भूगर्भ विज्ञान क्या है। पहले देख, भूगर्भ विज्ञान अर्थात देख भूगर्भ देख दो शब्द से मिलकर बनाया गया, एक भू एक गर्भ। भू मतलब भूमि और गर्भ मतलब इसके अंदर जो है मेरा, तो अर्थात भूमि के अंदर के विज्ञान के बारे में जो पढ़ेंगे, इसके अंदर में क्या क्या है, भूमि के अंदर में, जमीन के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में, इसके बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना ही भूगर्भ विज्ञान है। अब आंतरिक संरचना हम करेंगे भैया, तो हम देख नहीं सकते हैं कि हम कहें कि इसके अंदर में क्या है, तो हमको देखना ही है। तो एक अनुमानित करेंगे, अर्थात वो प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूप होता है। तो प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष रूप से, जब भी हम जमीन के अंदर की चीज़ की कोई भी चीज़ को हम खोजेंगे भैया, अप्रत्यक्ष रूप से एक अनुमानित रहेगा कि इसी जगह हो सकता है। मान लिया हम अंदर से कुछ निकाल ही रहे हैं, अब निकाल रहे तो हमको पता नहीं कन्फर्म इसी जगह होगा, इससे पहले कोई खोजा होगा, जो खोजा होगा वो पहले ढूंढ रहा होगा, पूरा दूसरी चीज़ खोज रहा, कुछ से कुछ मिल गया होगा। जब कुछ से कुछ मिल गया होगा तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष जैसे मान के एक नॉर्मल तरीका है, जैसे मान के चुनाव सब होता है, चुनाव भी दो तरीका का होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे हम लोग चुनते हैं मुखिया को, मुखिया जो हम डायरेक्ट हम चुनते हैं अपने हिसाब के अनुसार, लेकिन क्या हम प्रधानमंत्री चुनते हैं अपने अनुसार? नहीं। तो क्या हम राष्ट्रपति को अपने अनुसार चुनते हैं? नहीं। तो जो राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं वो मेरा अप्रत्यक्ष। जिसको हम डायरेक्ट चुनते हैं वो गया प्रत्यक्ष। तो वार्ड हो गया, वार्ड को हम वोट देते हैं अपने मर्जी के अनुसार, जिसको जिताना है उसको हम वोट देंगे, वो प्रत्यक्ष हो गया। मुखिया हो गया, मुखिया को हम जिसका मन होगा हम उसको जिताएंगे, तो हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है। पंचायत समिति हो गया, जिसका मन होगा उसी को हम टच करेंगे, वोट देंगे, उस जीत जाएगा। लेकिन क्या हम प्रमुख को अपने कर सकते हैं? नहीं। तो प्रमुख का चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष, अपने मन से नहीं कर सकते कि हम कि यही प्रमुख होना चाहिए। जनता तो डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा सब जितना भी पंचायत समिति का है सदस्य सुन। उसी तरह से यहाँ जो मेरा है कि भूगर्भ विज्ञान जो मेरा है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना ही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। तो भूगर्भ विज्ञान के मतलब कैसे समझ करना, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से। तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी कैसे क्या प्राप्त की जाती है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब जानकारी हम प्राप्त करेंगे भैया, तो ऑटोमेटिक है। अब नॉर्मल अब क्या है कि देख, पृथ्वी के नीचे जब भी जाएंगे तो औसत और तापमान दोनों बढ़ते रहता है। जैसे हम ऊपर से नीचे जाते रहते हैं, पृथ्वी के अंदर जैसे एंट्री मारते जाएंगे, वहाँ पर औसत और तापमान दोनों में वृद्धि होगा। औसत तापमान और घनत्व, औसत तापमान और घनत्व में दोनों वृद्धि होगा। घनत्व मतलब है घनापन। जैसे मान लीजिए अभी देख मेरा उंगली की तरह है, पूरा घनापन है, इस पर पूरा झलक रहा है, पूरा देख रहे हैं, अभी देख कितना घनापन है, अभी देख पूरा घनापन है। अब इधर से इस पार से उस पार किरण चल जाएगा, असंभव है। अभी देखते हैं चल जाएगा, अभी देखते हैं पूरा भी, मतलब घनापन डिसाइड करेगा कि कितना घना है, पूरा कितना जकरल है, वह घनापन। तो जैसे हम पृथ्वी के अंदर हम एंट्री मारेंगे भैया, तो ऊपर से नीचे आएंगे भैया, कितना पृथ्वी के अंदर से हम एंट्री मारेंगे, तो पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होगा, मेरा तापमान और घनत्व दोनों वृद्धि होगा। पृथ्वी के अंदर तापमान और क्या बोले हम, तापमान और घनत्व, घनापन इसका जो है और बढ़ते चल जाएगा, तापमान और घनत्व। तो नॉर्मल तरीका है घनत्व कैसे, जैसे मान लें कि बालू के इलाका में गए, बालू के इलाका में देखें बच्चा सब पैसे पैर से खींचते रहता है पालू को, और जब तक पालू हंसता है वहाँ पर घनत्व क्या है, ऊपर का परत का कम है। जैसे अंदर जाएगा, अब पैर से मारेगा हो भी नहीं करेगा, तो वहाँ पर क्या कुदाल लगेगा, कुछ खुरपी तुरपी लगेगा, वहाँ से फिर मिट्टी को निकालेगा। मतलब वहाँ पर क्या होगा, रीजन क्या होगा, हम खुरपी क्यों लगाए, हो सकता तो हम हाथ से इसे कोड़ के निकाल सकते थे मिट्टी को। लेकिन अब मिट्टी का क्या होगा, जैसे जैसे अंदर हम जाते हैं वहाँ पर उसका घनापन पूरा बंधा रहता है। जिसे घनापन पूरा है मेरा, पूरा एक तरह से पूरा पकड़ के जकड़ के रखा हूँ मच के, तो इससे नहीं होगा। उसके लिए हम दूसरी चीज़ का उपयोग करते हैं। तो घनत्व तो समझ गए। अब मान ले, अब देख तापमान, तापमान जैसे मान ले कि अभी हम कहाँ पर है, देख अभी मान ले कि हम 3 मंजिला पर है, तो ऑटोमेटिक देख हम 3 मंजिला पर है। जैसे हम नीचे जाएंगे भैया, तो नीचे जाएंगे, देखें कि यदि नीचे वाला रूम में जहाँ पर खिड़की न है,
जिस रूम में खिड़की भी ना है, कुछ ना है, और उस रूम में जाना और ऊपर में जाना, दोनों में देख कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। नीचे जैसे जाएंगे पूरा गर्मी से हालत खराब हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते रहते हैं भैया, तापमान में क्या होता है, वृद्धि होते रहता है। अब वृद्धि सब सवाल उठता है कि सर जी वृद्धि कितना डिग्री पर होगा, कितना मीटर जाएंगे, कितना डिग्री वृद्धि होगा, इसका कुछ लिमिटेशन होगा ना। जैसे हमको बोले कि हम 5 मंजिला पर अभी है, अब 5 मंजिला पर थोड़ा गर्मी कम लग रहा है, जैसे हम नीचे जाएंगे 1 मंजिल पर, वहाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। रीजन क्या हुआ, ठीक है, तो रीजन ये है जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं भैया, तापमान में वृद्धि होते रहता है, लेकिन ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होता है। क्लियर से, तो देख तापमान में क्या हो गया, वृद्धि, ठीक है। इसी कारण रूम का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। यदि ऊपर के रूम का टेम्परेचर मेरा 40 डिग्री है, जैसे मान लीजिए मेरा रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम है, इसमें 4 गो रूम है मेरा, 1 2 3 4 भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग मेरा सबसे नीचा पार्ट है। अब नीचा पार्ट है, अब बताइए यहाँ पर कि गर्मी कहाँ पर ज़्यादा लगेगा, ऊपर में कि नीचा में? नीचा में। रीजन क्या है कि ये देखो ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तापमान में वृद्धि हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी हो जाए। इसी कारण ठंड के वही गर्मी के मौसम में आदमी सब रात में, जैसे रात होगा अब कल चल छत पर किस लिए, हवा लगाने के लिए। हवा का आखिर हवा क्यों लगता है भैया, तापमान में थोड़ा कमी आ गया। जैसे मान लें कभी तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस है, नीचे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर जाएंगे कुछ न कुछ तो तापमान में वृद्धि होगा, हिल डोल करेगा भैया, थोड़ा सा भी हिल डोल करेगा तो शरीर का आराम मिलेगा। मान ली यहीं पर मेरा कि यहाँ पर मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ऊपर गया यहाँ हो गया 29 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री तापमान में कमी हुआ कि नहीं। अब सवाल उठता है सर जी कि तापमान में कैसे कमी और वृद्धि होता है, कितना पर होता है। तो देख लगभग जो है मेरा, ये तो अप्रत्यक्ष रूप से हम बोले ना, जितना भी हम बताएंगे मान सबका एक्यूरेट नहीं है, जितना भी मतलब कितना किलोमीटर जो भी मीटर थीटर जितना बताएंगे सब एक्यूरेट नहीं, लगभग सबको मान के चला है। रीजन क्या है कि हम सब अप्रत्यक्ष रूप से जांच कर रहे हैं, तो हो सकता है 1 मीटर 2 मीटर इधर उधर भी हो सकता है। तो देख जैसे हम तापमान में वृद्धि कैसे होगा, जैसे हम पृथ्वी के अंदर 32 मीटर तक जाते हैं, कितना 32 मीटर गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो तापमान मेरा 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगा। चलो कितना डिग्री पर, 32 डिग्री सेल्सियस पर हम जब से अंदर जाएंगे तापमान में 1 डिग्री का वृद्धि होगा। अब जैसे मान लें कि अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, अब 32 मीटर हम नीचे आए, यहाँ पर इस कमरा में आ गए, कमरा नंबर 3 में आ गए, तो यहाँ तापमान 29 हो गया, ये ना तापमान वृद्धि की कमी वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि हो गया तो 31 डिग्री हो जाएगा। अब देख गर्मी यहाँ ज़्यादा कि यहाँ ज़्यादा, यही ज़्यादा गर्मी होगा। मान ले फिर यहाँ आए 32 मीटर, अब यह कितना हो जाएगा 32 डिग्री हो जाए, तापमान में और गर्मी लेगा। इसी कारण कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं उसमें गर्मी बढ़ते चल जाता है और घनत्व भी बढ़ते चलता है। तो ई तापमान और भी घनत्व का मतलब समझ गएंगे, ये ना कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तापमान में वृद्धि होता है और घनत्व भी बढ़ते चल जाता है। तो अब देख इसी के बारे में, इसी अंतरिक्ष संरचना के बारे में एक वैज्ञानिक था, ठीक है, इसी संरचना के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडवर्ड स्वेस, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या था, एडवर्ड स्वेस। तो एडवर्ड स्वेस जो था भैया, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, ठीक है। एडवर्ड स्वेस जो वैज्ञानिक था मेरा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आधार पर, आंतरिक मतलब अंदर के ढांचा, संरचना मतलब क्या है, ढांचा पूरा कि कहाँ पर कैसा कैसा है, तो आंतरिक संरचना के आधार पर एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को कितना भाग में बांटा, 3 भाग में। अब पृथ्वी के 3 भाग में बांटा, तो जैसे देखा कि इसको 3 भागों में से बांटा, मान लीजिए मेरा पृथ्वी है, ठीक है, ये मेरा पृथ्वी है, जब मेरा पृथ्वी है इसको कितना भाग में बांटा, 3 भाग में। अब 3 भाग में बांटा, देखिए पहला भाग यहाँ हो गया, अब देख कितना भाग, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब भाग जब बांटा भैया, तो बांटने वाला कुछ न कुछ तो नाम भी होगा, और 3 गो कमरा बन गया, मेरा रूम बन गया, इस तीनों रूम का कुछ न कुछ नाम होगा है। अब रूम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कुछ न कुछ रखा होगा। बोला कि ठीक है भैया तो बाँटी दिलो एक, जब बाँट दिया भैया तो नामों बतेबो ना, कम से कम कौन कौन से नाम से, इसमें कौन कौन सा नाम है, तो नाम क्या है इसका, तो बोला देख ये जो पहला भाग है मेरा, इस पहला भाग को हम बोलते हैं
कि सियाल। फिर आगे वाला पार्ट को बोलते हैं ठीक है सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। बोलते हैं इस पार्ट को हम सियाल बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सीमा बोलते हैं, इस पार्ट को हम निफे बोलते हैं। अब सवाल उठा कि सर जी कैसे निफे बोल दिए, कैसे सीमा बोल दिए, सियाल बोल दिए। अब देख सियाल इसको क्यों बोला कि जैसे ही स्टार्ट किया अंदर के अंतरिक्ष संरचना के बारे में खोजबीन करना स्टार्ट किया, तो इस पार्ट में हम जब देख रहे हैं सियाल के पार्ट की दुनिया में, तो पृथ्वी के देख सबसे पहले देख पृथ्वी कितना पार्ट है, 3 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। बाहरी पार्ट के ऊपर वाला कि नीचे वाला, बाहरी पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट यही ना, ये कौन पार्ट हो गया हमारा, बाहरी पार्ट, बाहरी भाग, सुना, इसी को तो बाहरी परत, ठीक है। कितना परत में बटा इसको, 3 परत में, ये बाहरी परत और सबसे आंतरिक परत हो गया, ठीक है। अब यहाँ का जैसे टच किया, अब बाहरी परत में क्या क्या है, तो जब ये गया लगभग बोलने एक्यूरेट नहीं, लगभग जब औसत तापमान ही पृथ्वी से लगभग जब 34 किलोमीटर अंदर गया, तो 34 किलोमीटर अंदर गया तो देखा कि पहला परत यहाँ पर है, और यहाँ पर तो लगभग जो मेरा इसका जो रासायनिक गुणधर्म देखा कि यहाँ पर जब कोई भी चीज़ को हम निकालते थे और तो टच करते थे, अम्लीय माध्यम दिखाता था। अम्ल, क्षार और लवण, ये 3 टॉपिक होता है मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण का तीनों विशेषता कुछ अलग अलग है। एक विशेषता नॉर्मल विशेषता कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का कड़वा होता है और वह स्वादहीन होता है, उदासीन। फिर पीएच के वैल्यू पर चलता है, यदि अम्ल का देख ले पीएच, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो इसको कई प्रकार से जांच किया। जब पहला परत के बारे में जांच किया तो इसका जो रासायनिक गुणधर्म हमको दिखा, केमिस्ट्री के केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा इसका, तो यहाँ पर देखा कैसा अम्लीय माध्यम इसमें दिखा रहा था, गुणधर्म के साथ इसका जितना भी मट्टी निकालते कुछ भी निकालते थे कैसा दिख रहा था, उसमें अम्लीय प्रकृति का दिख रहा था। जब तो देख पा रहा सबसे बाहरी परत के कितना किलोमीटर तक है इसका, लगभग 34 किलोमीटर के आसपास, लगभग 34 किलोमीटर के आसपास। यही परत पर मेरा पड़ जाता है भैया जितना भी तुम्हारा महासागर सब हम देख रहे हैं, चाहे प्रशांत महासागर देख रहे, चाहे कोई भी महाद्वीप देख रहे, महासागर या महाद्वीप, ठीक है। हम इसी में देख रहे कि जितना भी महासागर है, चाहे एशिया महाद्वीप ले ले, चाहे प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है, जितना भी महासागर है, हिंद महासागर, जो भी सागर है मेरा सब इसी परत में आ जाता है, सियाल के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। कैसा प्रॉपर्टीज, अम्ल प्रॉपर्टीज। अब बाहरी परत के है सियाल। अब सवाल उठा इसका हम नाम क्यों दिए सियाल, ठीक है, सियाल नाम क्यों दिए। देखिए सियाल जो बनाए 2 शब्द से मिलकर बनाए, एक SI और AL, SI और AL। SI से मतलब होता है केमिस्ट्री का वर्ड है, SI संकेत है, SI संकेत मेरा सिलिकॉन का किसका, सिलिकॉन का, और AL से होता है मेरा भैया एल्यूमिनियम। कौन कौन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो जब ये सर्च करना स्टार्ट किया भैया एडवर्ड स्वेस ने इसको, तो इसमें देखा कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक मिल रहा है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक मिल रहा है। इसी कारण इस परत को दे दिया कि सियाल बोल दिया, ठीक है। आगे चलकर इसका भी नाम परत चेंज किया गया है। आगे जब आया वैज्ञानिक सब आगे चल के फिर से आधुनिक रूप से जब आया, ये तो पहले तो शुरुआत में जब खोजना स्टार्ट किया एडवर्ड स्वेस ने, इसी को आगे बढ़ाया, फिर अदर वैज्ञानिक अदर ने अपने अपना ढंग से बताया। तो सियाल इसका नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि इसमें कौन कौन तत्व की मात्रा अधिक है, एक सिलिकॉन एक एल्यूमिनियम, दोनों धातु है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम धातु की मात्रा इसमें, सिलिकॉन मेरा उपधातु है, ये मेरा धातु है। इसका 2 गो तत्व था, कौन कौन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इस दोनों की मात्रा सर्वाधिक रहने के कारण इसको बोल दिया कौन कौन पार्ट, सियाल। तो सियाल क्यों पड़ा नाम, क्लियर। तो नाम क्यों पड़ा, सबसे बाहरी परत के सियाल और सबसे आंतरिक परत के निफे। कितना पार्ट, 3 पार्ट, सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक। कौन सा माध्यम इसमें मिलेगा, अम्ल। कोई भी टच को करता था, कोई भी चीज़ को टच करता था तो अम्ल के गुण दर्शाना स्टार्ट करता था। अम्ल का बहुत सा गुण है, हम तुमको 2 को बताए गुण कि पीएच और इसके स्वाद के अनुसार, बाकी और गुण है। तो कौन जिससे टच करता था उसमें एक ही गुण मिलता, कौन बोला, तो कौन सी, अम्ल वाला। अब अगला चलते हैं, अगला परत आ गया मेरा सीमा, अगला परत आ गया मेरा सीमा। अब सीमा का क्या है भैया, ये तो पहले पता चल गया कि बीच वाला की लास्ट वाला, मध्य वाला, इसको कौन सा भाग बोलेंगे, मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग। अब जो देख रहे हैं कि ये मेरा कौन पार्ट है, मध्य भाग।
तो पृथ्वी के मध्य भाग का कौन सी नाम, सीमा, ये मेरा मध्य भाग हो गया। अब मध्य भाग हो गया भैया, अब सवाल तो सर जी कितना किलोमीटर, इसका भी कुछ ना कुछ मीटर होगा ना, कुछ लिमिटेशन होगा। तो हम जब इसको हम जाते हैं भैया अंदर, खोले कि एक्यूरेट नहीं लिया कि लगभग लिया है, लगभग हम चलते हैं जब पृथ्वी के यहाँ से आते हैं तो लगभग मेरा 32 किलोमीटर से लगभग जो मेरा चलता है 32 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेरा ये पार्ट है। बोले लगभग मान ली कि ठीक है 34 से ख़त्म हुआ तो 34 से ही हो जाएगा, 34 से खत्म हुआ, 34 से कहाँ तक 2900 किलोमीटर। कितना बुक में 32 भी दिया, कितना 34 भी दिया है। तो एक्यूरेट तो कोई वहाँ अंदर जाकर देखा नहीं है, और जितना भी हम जानकारी लिख रहे हैं कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से अनुमानित लगा के यही सब हो सकता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो 32 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तो सीमा पर गया भैया। अब सवाल तो सर जी इसमें रासायनिक प्रॉपर्टीज भी कुछ पाया गया था। हाँ, जब इसको जब देखा गया भैया, इसमें रासायनिक प्रॉपर्टीज मिला, तो कैसा मिला भैया प्रॉपर्टीज, तो जो भी चीज इसमें टच करता था भैया सब में क्षारीय प्रकृति दिख रहा था। कैसा, क्षारीय प्रकृति। अब क्षारीय प्रकृति इसमें दिख रहा था भैया, कैसा गुण इसमें है, सब में क्षारीय, इसमें कैसा अम्लीय। अब सवाल उठता है कि सर जी जब क्षारीय प्रकृति दिख रहा था तो आखिर इसका नाम फिर सीमा क्यों पड़ा। ठीक है, तो सीमा इसलिए पड़ा, देख एस आइस होता है सिलिकॉन और एम एस होता है मैग्नीशियम, एम जी होता है मैग्नीशियम, लेकिन एम जी से जो हमारा मैग्नीशियम को हम जब इंग्लिश में लिखते हैं एम ए जी, अर्थात एम जी ना लिखकर एम ए लिख दिया इसका 2 कैपिटल नाम, इसका भी 2 कैपिटल नाम, शुरुआती 2 नाम, इसका भी 2 नाम, दोनों को मिला करके बना दे कौन चीज, सीमा। दोनों को मिला करके बन दिया सीमा। तो सीमा में कौन कौन धातु का मात्रा ज्यादा, तो हम देखते हैं कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसमें जो मेरा था भैया कौन सी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण, सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण इस परत का नाम कौन पड़ गया, सीमा। ठीक है, मतलब ये जो हम बांट रहे हैं, जितना भी बांट रहे हैं परत को, एक तत्व के आधार पर बांट रहे हैं कि कौन परत में कौन सा तत्व मिल रहा है, उसी के आधार पर हम सबको बांटते चल जा रहे हैं। तो पहला पार्ट में हम देखें कि पृथ्वी का पहला भाग, उसमें क्या मिला था, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इसलिए सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, चूंकि ये पृथ्वी का पहला पार्ट था, ऊपर वाला भाग था, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊपरी पार्ट या बाहरी परत। ठीक है, हम इसका देखें कि लगभग कितना किलोमीटर अंदर है, तो देखें कि 34 किलोमीटर है। आप पता चला कि कैसा इसका प्रकृति कैसा होगा, यदि मान लो कोई चीज़ हम निकालें तो कैसा लगभग दिखेगा इसका प्रकृति, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सब अम्ल ही दिख रहा था। अब सवाल उठा कि इसमें कौन कौन धातु पड़ा, आखिर इसका नाम सियाल पड़ा क्यों, कुछ तो रीजन हुआ होगा। तो सियाल पड़ा इसलिए क्योंकि इसमें जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम धातु की मात्रा सर्वाधिक रहने के कारण, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम धातु की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इसका नाम सियाल पड़ गया। ठीक है, सीमा का हम देखें आगे चल के कि आखिर इसमें कौन कौन सा पार्ट रहा होगा। इस पार्ट में जो भैया महासागर और महाद्वीप की मात्रा अधिक, महाद्वीप और महासागर इसी परत में पाया जाता है, किसमें, सियाल में। ठीक है, अब फिर सीमा में क्या पड़ा जाएगा भैया, तो सीमा में क्या क्या है भैया, तो देखते हैं। तो सीमा में मेरा क्या क्या है कि एक है भैया, ये तो पृथ्वी का मध्य भाग हो गया। ठीक है, कितना किलोमीटर, लगभग 32 किलोमीटर से 29 किलोमीटर के आसपास, 32 किलोमीटर से 29 किलोमीटर के आसपास मेरा पड़ जाए कौन सी, सीमा। इसमें कौन कौन धातु अधिक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कौन प्रकृति, क्षार प्रकृति। अब सवाल तो सर इसमें कोई भी होगा ना, तो देख यही परत से मेरा जितना भी है भैया, सीमा से ही मेरा जितना भी ज्वालामुखी, ठीक है, मैग्मा सब जो निकलता है, पूरा लावा टाइप का, पूरा आग का गोला सब जो निकलता है, इसी अर्थात ज्वालामुखी और मैग्मा सब जितना भी है, ठीक है, ज्वालामुखी या मैग्मा सब जितना भी आता है, सब इसी यहीं से उत्तेजित होता है, सीमा वाला पार्ट से सब उत्तेजित होता है। कौन सी, ज्वालामुखी और मैग्मा, ज्वालामुखी और मैग्मा जो उत्तेजित होता है कौन सी, कौन पार्ट से, यही पार्ट से, सीमा से। ठीक है, सीमा से इस सब मेरा मिलेगा। इसमें ज्वालामुखी जितना भी ज्वालामुखी सब अभी तक के ज्वालामुखी से क्रेटर झिल्का निर्माण हुआ, बहुत से झिल्का निर्माण हुआ ज्वालामुखी से। ठीक है, समुद्र सब में जो आता है तो पूरा पूरा मैग्मा टाइप का, या कहीं कहीं अचानक धरती फाट के पूरा आग का गोला निकल गया, और आग का गोला कुछ दिन ठंडाया, फिर वही ले लिया रूप पत्थर सब का, कुछ चीज़ का। तो ये हो गया मेरे कौन सी, ये मेरा सीमा के बारे में समझा दिए। अब मेरा सबसे आंतरिक परत बता कौन सा है, निफे। सबसे आंतरिक परत क्या है,
निफे। यह जो मेरा पाया जाएगा सबसे आंतरिक परत, तो कौन परत है? आंतरिक परत, आंतरिक परत है भैया। अब सवाल उठता है जिसमें कैसा व्यवस्था पाया गया भैया? इसको जब देखा गया तो ये पूरा लिक्विड था। कौन अवस्था में? इसको जब देखा गया तो पूरा लिक्विड अवस्था में था, मतलब पूरा तरल अवस्था में था, पूरा लिक्विड, ना तो अम्ल ना क्षार, पर लिक्विड अवस्था में दिख रहा था। जब लिक्विड अवस्था में इसको देख रहे थे भैया, तब सवाल उठता है कि इस परत में सर्वाधिक इसका, फिर इसका जो लिक्विड में पड़ रहा था, फिर इसका नाम निफे क्यों पड़ा? सबसे बड़का रीजन इसके निफे क्यों पड़ा? तो निकेल और लोहा का अधिकतम के कारण इस परत में हमको मिल गया Na होता निकेल, F से लोहा, निकेल और लोहा के अधिकता के कारण इसको हम बोलते हैं निफे। निकेल और लोहा के अधिकता के कारण इसको कौन बोलते हैं? निफे। तो अब सवाल उठता है सर जी कि कितना किलोमीटर होगा इसका? इसका भी कुछ लिमिटेशन होगा ना। तो ये जो किलोमीटर जो भैया चलता है भैया, ये लगभग मेरा चलता है 6371 किलोमीटर तक। कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 2900 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 6371 किलोमीटर के आसपास मेरा ये पर्यटक जो निफे, चलो 6371 किलोमीटर हमारे क्या पड़ जाएगा? निफे। अब यहाँ पर जब वैज्ञानिक गया होगा, एडवर्ड स्वेस ने कहा कि देख सबका इसमें तो पता, देख कौन सी सब है। अब देख, अब कहा होगा सर जी इसका घनत्व कितना हुआ होगा? जब आप बोले कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, मतलब घनापन बढ़ता है, इस कुछ ना कुछ घनत्व इसका हुआ होगा ना। अब चलते हैं घनत्व की दुनिया में। जब हम देखते हैं भैया घनत्व, तो सीमा हम देखते हैं पहले क्या है? सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। सियाल, सीमा और निफे। हम देखते हैं घनापन, मतलब पूरा इसका मोटाई के, तो लगभग जो मेरा घनापन जो मेरा इस सियाल का मेरा देखे हम घना जो देखे हम, तो सियाल का घनापन मेरा लगभग 2.5, चलो लगभग 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है मेरा घनत्व? सियाल का घनत्व कितना? 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व मतलब क्या है? ये देख, ये दोनों बीच के मोटाई बता भैया, ये दोनों बीच के परत के मोटाई कितना है? तो ये दोनों बीच का परत का मोटाई जो भैया था कितना? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तब इसका मोटाई, इसका कितना था घनत्व भैया? तो सीमा का जब घनत्व देखा गया तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना ग्राम? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसका? सीमा का 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब निफे का देखा भैया, तो निफे का देखा घनत्व जो आया मेरा, लगभग मेरा आ गया 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछेगा भैया कि हाँ कि मेरा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत के निफे, सबसे बाहरी परत सियाल, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर? निफे में गर्मी होगा, तापमान भी अधिक और घनत्व भी। देखिए घनत्व यहाँ पर देख कितना 2.5 था, यहाँ कितना 4, यहाँ 11, 2.5, 4, 11, बढ़ रहा है घनत्व। हम बोले थे कि जब ऊपर से नीचे आते हैं पृथ्वी के आंतरिक परत में, जब ऊपर से नीचे आते हैं घनत्व इसका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब नीचे से ऊपर जाएंगे घनत्व उसका घटता चल जाएगा। ठीक है, तापमान में भी वृद्धि होता चल जाएगा। ठीक है, तापमान में वृद्धि होता चल जाएगा। तो घनत्व हम बता दें कितना? 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम देखते हैं कि अब ये वैज्ञानिक जो आगे चल के थोड़ा अति होने लगा, तो पूर्ण रूप से नहीं बता पाया कि ये तो सिर्फ तत्व के आधार पर बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरा पृथ्वी है, इस तरह से कि पहला भाग में मेरा आंतरिक संरचना के आधार पर बता दे, पहला भाग में सियाल है, दूसरा सीमा है, फिर निफे है। लेकिन आगे की ओर नहीं बता पाया कि इसको कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, अब आगे चल के आधुनिक, पहले इसको समझ ले इसका कितना है। ठीक है, तो इसको हम मिटाएंगे अभी। ठीक है, बाद में लिख लेना। ठीक है, तो अब इसको मिटाएंगे कैसे? तो देखिए पहले तो हम तीनों बार बता दिए, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि बता तुमको कि पृथ्वी का घनत्व जो होता है मेरा लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों होता है। पृथ्वी घनत्व कितना? 5.5। चलो, पृथ्वी घनत्व कितना? पृथ्वी का घनत्व जो मेरा है भैया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एग्जाम पूछता है कि पृथ्वी घनत्व कितना? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा था पृथ्वी घनत्व। जब पृथ्वी घनत्व 5.5 सेंटीमीटर क्यूब होता है भैया,
अब सवाल उठता है कि जब ये परत का भैया ये पता किया सुएज ने, वो यहाँ तक, तो जब सुएज के बारे में बताया ही कि 5.5 ग्राम पर पृथ्वी घनत्व होता है, अब यहाँ पर परत के बारे में पता ही नहीं कर पा रहा था। जैसे पृथ्वी का घनत्व लगभग इतना है मेरा, लेकिन घनत्व देख रहे कभी सियाल में इतना इतना, अब यहाँ पर ये पृथ्वी का स्पष्ट रूप से विभिन्न परत के बारे में पूरा समझा नहीं पाया। खोज तो दिया ये सब है, लेकिन पूरा समझा नहीं पाया। जब समझा नहीं पाया तो आगे चल के फिर आया कोई, ठीक है, यही सुएज के अवधारणा के अनुसार, ठीक है, यही सुएज जो खोज कर रखा था, इसी सुएज के अवधारणा के अनुसार आगे भी कुछ वैज्ञानिक आया। अब ये वैज्ञानिक भी क्या करता है, पृथ्वी को बांटता है, कहता है रुक हम भी बांट के बताते हैं कितना भागों में इसको बांटा है, ठीक है। तो वो जो खोजा था, ये तो तत्व के आधार पर खोज दिया था कि कौन चीज, सियाल सीमा निफे, जिसमें सिलिकॉन और अथी का मिला मात्रा ज्यादा एल्यूमिनियम, वो बन गया भैया ऊपरी परत, जिसमें निकेल और लोहा मिल गया, बन गया निचली परत। लेकिन यह आगे चल के फिर संभव अथी नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। तब फिर जाकर चलेगा फिर आधुनिक, जितना भैया आधुनिक भूगोलविद, आधुनिक भूगोलविद के अनुसार, मतलब आधुनिक मतलब उसके बाद अभी जो वर्तमान चला आधुनिक का चर्चा में जब चलते हैं भैया, जैसे भारत में एंट्री लगभग 1400 से लगभग, ऐसे तो आधुनिक का हम चर्चा करते थे लगभग मेरा 1700 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1400 ही मान लेते, जैसे कि पुर्तगाली सब एंट्री किया भारत में, उसी समय से आधुनिक माना जाता है। तो आधुनिक भूगोलविद के अनुसार कि सबका मानना है कि पृथ्वी को भैया तो हम बांटे ऐसे करके, अब वो सब भी बांटना स्टार्ट किया, ठीक है। आधुनिक भूगोलविद के अनुसार, नई अवधारणा के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, ठीक, वो भी 3 भागों में बांटा है। के सब, वो जो नयिका सब आया वैज्ञानिक सब, ठीक है, इसमें पूरा नहीं पता कर पाया कि कहाँ किसमें क्या है, किसमें कौन चीज़ है, नहीं पता कर पाया, जिस कारण से आगे आया। तो इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अब ठीक है, आगे क्या है चल देखें। तो आगे जब आया वैज्ञानिक के सब आधुनिक भूगोलविद, आधुनिक मतलब मॉडल, ये मॉडर्न जमाना जब आदमी सब आया भैया, ये सब बोला क्या हम भी पृथ्वी को बांटेंगे, बोला ठीक है बांट ले, हम भी पृथ्वी को बांटेंगे, मतलब बांट के बता कितना क्या है। और अच्छा बात है उस समय भैया मेरा सुएज भैया नहीं खोज पाया था, अब तुम ही बता दो खोज करके क्या क्या है। तो आधुनिक भूगोलविद के अनुसार ये भी पृथ्वी को बांटा है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ कि आधुनिक भूगोलविद के अनुसार पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पृथ्वी को ये भी बांटा 3 भाग में, कितना भाग में, 3 भाग में भी बांटा। ये मेरा है पृथ्वी, देख ले मेरा पृथ्वी, ये भी 3 भाग में बांटा पृथ्वी। अब 3 भागों का ये भी कुछ ना कुछ नामकरण क्या होगा, ठीक है। ये जो नामकरण किया देख, ये भी कटा ऐसे करके, चल देख ऐसे करके बांटा, ठीक है। अब ये जो बांटा इसको, तो इसका भी कुछ नामकरण किया गया। तो देखा कि इसको बोला कि पहला पार्ट जो मेरा है इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल, और फिर इसको बोलते हैं कोर। तो सबसे ऊपरी परत कौन सी, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। इसमें देखा कि क्रस्ट में कि अम्ल माध्यम था, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अम्ल था, जिस कारण से पर महासागर और महाद्वीप से इस पर स्थित था। इसकी गहराई लगभग जो देखा गया इस पर क्या था, इस पर महासागर और महाद्वीप सब स्थित है, बाहरी परत में यही सब ना। इसका जो किलोमीटर दिखाया कितना मोटा है भाई, कितना दूरी तक है भैया, तो 20 से लगभग 40 किलोमीटर तक मेरा ये 3 पर क्रस्ट है, ठीक है, 20 से लगभग 40 किलोमीटर तक के। ये सब हम बोले क्यों चीज, अप्रत्यक्ष के अनुसार सब कर रहा है, अप्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार, कोई प्रत्यक्ष नहीं किया है लेकिन वो अनुमानित कर रहा है सब, ठीक है। तो अब देख लेके, ठीक है, तो यह जो मेरा है भैया, यह परत जो मेरा लगभग कुल पृथ्वी का मेरा देखते हैं, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% मेरा यह परत है। कितना, पृथ्वी कुल आयतन का लगभग 1% है। कितना, पृथ्वी कुल आयतन का लगभग 1%। कौन परत, क्रस्ट, ठीक है। गहराई कितना, 20 से 40 किलोमीटर, गहराई कितना, 20 से 40 किलोमीटर। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा हमको, महासागर और महाद्वीप सब, महासागर और महाद्वीप सब, चलो महासागर और महाद्वीप सब, ठीक है। अब महासागर और महाद्वीप मिलेगा, 1% यहाँ पाया गया भैया। अब सवाल उठता है सर जी की, तो इसी परत को हम बोलते हैं भैया लिथोस्फीयर,
चलो, इस परत का दूसरा नाम कौन सी? लिथोस्फेयर। इस परत को कौन सी कहते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो एग्जाम पूछा कि लिथोस्फेयर किस परत को बोला जाता है? तो कौन परत है मेरा? क्रस्ट। क्रस्ट। लेकिन एक क्रस्ट में देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि देख, क्रस्ट मेंटल कोर दिख रहा है, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। अब इसको भी देख, कोई बांट रहा है, बांट रहा है। क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग कर रहा है? एक लाइन से खींचा है, ठीक है। मेंटल को कोर से कौन अलग कर रहा है? ये भी लाइन खींचा है। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाले परत देख, भाग को हम बोलते हैं भैया, यहाँ देख देख, आधुनिक भूगोलविद आया भैया, तो कई वैज्ञानिक आया होगा, एगो तो नहीं होगा, बहुत से वैज्ञानिक आया। तो जब बहुत से भूगोलविद आया भैया, तो उसमें भी सबको अलग अलग सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है, सबको अलग अलग सर्च करना स्टार्ट किया। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन को हम बोलते हैं भैया, इसका कुछ ना कुछ नाम पाएगा। तो इसको एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था, ठीक है, इस लाइन को बोला कि वो वैज्ञानिक ने अपने नाम पर दे दिया, इस लाइन का नाम बोला कि जो मोहो इसको बोलते हैं, ठीक है। कौन सी? मोहो। तो एग्जाम पूछा, हाँ, ये जो परत है मेरा, पृथ्वी का परत है ना, मोटाई, ये जो काटा, ये जो बांटा है, कैसे बोल दे कि क्रस्ट है, मेंटल एक कोर है। कोई न कोई बीच में होगा ना अपना दीवार है, कोई न कोई दीवार होगा ना, यही दीवार ने इसको बांटा है, ठीक है। मान ले हम यहाँ पर एक दीवार से टंग दिए, तब बोलेंगे इधर जितना, इधर सब लड़की बैठेगा, इधर सब लड़का बैठेगा, तो हम इस दीवार के माध्यम से बोल दिए। उसी तरह से क्रस्ट और मेंटल को कोई न कोई अलग किया होगा, तो अलग करने वाले परत को क्या बोलते हैं? ठीक है, मोहो। और ये जो मेरा मेंटल और कोर को जो अलग करता है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं गुटेनबर्ग। चूँकि देख, ये सब क्या थे, ये सब जो गुटेनबर्ग एक वैज्ञानिक है, एक भूगोलविद है। अरस्तु जैसे हो गया मेरा, सबसे मेरा, तो गुटेनबर्ग जो है, यही ने इसके बारे में सर्च कर रहा था। सर्च करते करते हुए देखा कि भैया कि ये दोनों पार्ट को जो अलग कर रहा है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। और क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले लाइन को मोहो बोलते हैं। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले लाइन को मोहो, और मेंटल और कोर को अलग करने वाले लाइन को, चलो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन को मोहो, और मेंटल और कोर को अलग करने वाली लाइन को, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका याद है, कैसे? एक ट्रिक याद रखना, कौन सी? मग, ठीक है, कौन सी? मग। मो से मोहो, गो से गुटेनबर्ग, मो से मोहो, गो से गुटेनबर्ग। तो मोहो किसको अलग करेगा? क्रस्ट को मेंटल को, मेंटल से, गुटेनबर्ग मेंटल को कोर से, मेंटल को कोर से। तो क्रस्ट किसको? मग, मग के मग लिखे, ट्रिक लिखे, मोह किसको? क्रस्ट से मेंटल को, गुटेनबर्ग मेंटल को कोर को, मेंटल को कोर से, मेंटल को कोर से, सुना, मेंटल को कोर से, मेंटल को कोर से, ठीक है। चल देख, अब तो आगे हम देखते हैं कि जब देखा गया कि जब आगे और भी खोजा गया, तो जब देखते गया सब वैज्ञानिक से धीरे धीरे आते गया, तो पहला परत को बोलते हैं क्रस्ट, दूसरा को मेंटल, तीसरा को कोर। तो जब आगे आ गया, देखा कि क्रस्ट में भी दो पार्ट हमको दिख रहा था, ठीक है, क्रस्ट में भी 2 पार्ट हमको दिखा, मेंटल में भी 2 पार्ट दिखा, कोर में भी 2 पार्ट दिखा। अब पार्ट मतलब क्या हो गया कि जैसे मान के क्रस्ट का जब ऊपर वाला पार्ट को देखा भैया, और नीचे वाला पार्ट को देखा, ये क्रस्ट है ना, ये पूरे पानी मान इसमें पूरा पूरा होती है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट को जैसे टच किया और नीचे वाला पार्ट को टच किया, दोनों में डिफरेंस मिल गया इसको, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट को देखा और नीचे वाला पार्ट को देखा, दोनों में डिफरेंस। अब जब डिफरेंस हो गया तो इसके बीच में कोई लाइन होगा, ठीक है। तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया, इसका अलग अलग वैज्ञानिक है। जब आधुनिक में आ गए, इसमें तो वैज्ञानिक का कमी नहीं है, ठीक है। जब वैज्ञानिक का कमी नहीं है, इसको भी 2 भागों में बांटा के, अब देख, ई वाला देख ले 2 भाग में, यहाँ पहले समझ ले, फिर तक छापते रहना, पहले दिमाग में छाप, फिर कॉपी में, ठीक है, फिर एग्जाम में। चलो, दिमाग में छापा रहेगा, हम इसको मिटा भी देंगे, अपने से बना लेगा घर में, ठीक है। और यदि नहीं छापेगा, बस समझते रहना, एक कोई किताब में देखते रह जाएगा दिन भर, कुछ नहीं समझ, की लिख लो जो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हम गारंटी लेते हैं कुछ नहीं समझेगा, लेकिन यदि हम हल्का फुल्का समझा दें अभी, तो फिर घर में जाएगा तो आराम से पढ़ लेगा। ये कौन पार्ट है? ये कौन पार्ट पूरे यहाँ से तक? मेंटल, यही ना, ये पूरे पार्ट के मेंटल, ये पार्ट
क्रस्ट, ई के है कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर। अब आगे चला और वैज्ञानिक सब आया भैया, और वैज्ञानिक आया और इसमें खोखरना स्टार्ट किया। ठीक है, इसको स्कूल सब में देखा बच्चा सबको यदि कोई सवाल बताया मास्टर, बोला कोनो दिक्कत और पूछना, सर जी जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 4 + 5 + 9 और गुना 2, अब सर पूछे सर जी ये 9 कैसे लिखे, ये फिर 9 कहाँ से आया, ये गुना कहाँ से दिए, खोखरता है ना। उसी तरह से इसमें भी खोखरना स्टार्ट कर दिया। खोखरना मतलब कि उसमें भी और सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब कैसे सर्च किया तो देखा कि क्रस्ट को भी 2 परत है, क्रस्ट में भी 2 परत इसको मिल गया, मेंटल में भी 2 परत मिल गया, कोर में 2 परत मिल गया। तो ऊपर वाला पार्ट को बोला को ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला पार्ट को निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, और इसको भी बोलते कौन सी, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली, ये भी होगा वही प्रश्न, ऊपरी कोर और निचली कोर, ऊपरी कोर और निचली कोर। अब देख कोई भी 2 विशेषता को अलग करने वाला लाइन का कुछ न कुछ नाम दियागा, तो इसी 2 विशेषता को एक ही घर में, मतलब एक ही घर में 2 आदमी हैं। अब 2 आदमी हैं भैया, उसका कब दोनों को विशेषता बताना है तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ दिमाग देगा, हाँ भाई कि देख ऐसे बीच में मार देखें, इसका ऐसा है ऐसा ऐसा है, दोनों के बारे में बता देगा। तो अब इसका भी विशेषता को बताएगा। ये जो विशेषता है, जो लाइन खींचे है कि ये जो लाइन हम खींचे हैं कि पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाली विशेषता को बताने वाली लाइन, ठीक है, पाए जाने वाली विशेषता को बताने वाले लाइन को ही हम बोलते हैं असंबद्ध, नहीं समझेगा, असंबद्धता, असंबद्धता, असंबद्धता। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। तो उतना याद नहीं करना है, बस सिंपल हम बताते हैं एग्जाम में क्या पूछता है इसका। इस सब ने पूछता है कि डिसकंटिन्यूटी क्या है क्या नहीं। ठीक है, सिंपल एग्जाम पूछेगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट वाले लाइन को क्या कहते हैं, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल वाले लाइन को क्या कहते हैं, ऊपरी कोर और निचली कोर वाले लाइन को क्या कहते हैं। एग्जाम में यही पूछेगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और लाइन को इस तरह से बोलेगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य पाए जाने वाले असंबद्धता को क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं उसका नाम। अभी तो उसका नाम नहीं बताए असंबद्धता है ना। अब इसका क्या नाम है, तो चूंकि ये इसका भी कोई वैज्ञानिक नाम खोजागा, जितना भी नाम दिया है ज्योग्राफी रे चाहे हिस्ट्री रे, सब में देखा कि वैज्ञानिक का लगभग नाम पड़ता है। ठीक है, जिसे मान ली कि पदार्थ के चौथा अवस्था खोज कहते हैं BEC बोलते हैं, कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पर जो कंडेंसेट एक अवस्था का नाम है, बल्कि बोस मेरा जगदीश चंद्र बोस है और मेरा आइंस्टीन है, ये दोनों अपना वैज्ञानिक के नाम पर इसका अवस्था का नाम रख दिया ताकि आगे भविष्य में जाने कि क्या खोज किया था। तो उसी तरह से ये जो अलग किया, इसको बारे में जो बताया था भैया, तो इस लाइन को हम बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कोनराड। कौन सी, कोनराड। ये जो मेरा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं हम रेप्टी। ठीक है, रेप्टी। और ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं हम लेहमैन। सुना, अब इसका हम ट्रिक बता देंगे, ध्यान याद हो जाएगा। ठीक है, लेहमैन। तो क्या बोलेगा, एग्जाम में पूछेगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाले असंबद्धता लाइन को क्या कहते हैं, कोनराड। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करने वाले मध्य पाए जाने वाले परत को क्या बोलते हैं भैया कि रेप्टी। ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, ऊपरी कोर निचली कोर को मध्य असंबद्धता क्या कहते हैं, लेहमैन। ये असंबद्धता तुम्हारा लिखा ही रहेगा। ठीक है, तो क्रस्ट में के कोनराड, क्रस्ट को अलग करने वाला कोनराड, मेंटल को अलग करने वाला रेप्टी और कोर को अलग करने वाला लेहमैन। क्रस्ट को अलग करने वाला कोनराड और मेंटल को अलग करने वाला, ठीक है, और कोर को अलग करने वाला लेहमैन। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, एगो सिर्फ ट्रिक याद रखना है इसका। क्या, तो अब बता सर ट्रिक क्या है इसका। तो इसका ट्रिक याद रखना है, कर ले, कर ले।
करले मतलब कौन चीज करले, तो करले से ही तुम्हारा नाम आ जाएगा। करले मतलब शुरू वाला पार्ट, देखिए एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो करले मतलब जो मेरा क्रस्ट को जो अलग करता है भैया, को से देखो कोनोराड, को से कोनोराड, रो से रेप्टी और लो से लेहमैन। तो सिंपल याद रखो, कौन सी बोलना है, करले। बस जब भी पूछेगा कि पृथ्वी की असंभवता के बारे में पूछेगा, और असंभवता के बारे में बहुत बार एग्जाम पूछता है, कितना बार मिलन करने भी ले देता है असंभवता के बारे में। तो असंभवता के बारे में जैसे पूछेगा तो बस याद रखना कर ले, ठीक है, कर ले। परत के बारे में बोलेगा, क्रस्ट मेंटल कोर को अलग करने वाले लाइन को, तो क्रस्ट को मेंटल को अलग करता है के, उसका ट्रिक है मग। क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है के, इसका ट्रिक मग। मो से मोह और गो से गुटेनबर्ग। जबकि इधर जो अलग करता है भैया, क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट को अलग करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, कोनोराड। फिर ऊपरी मेंटल निचली मेंटल रेप्टी, ऊपरी को निचली को अलग करने वाले लेह मैन, लेह मैन, लेह मैन, क्लियर, लेह मैन। अब चलते हैं आगे की दुनिया में। तो यहाँ तो हम बता दें क्रस्ट के बारे में, क्रस्ट में क्या क्या था, क्रस्ट में क्या था, इसका गहराई कहाँ तक, 20 से 40 किलोमीटर, कितना प्रतिशत, लगभग 1%। इस परत का दूसरा नाम लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो एग्जाम में यही सब आएगा जो हम बताए अभी, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अब आगे की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेंटल क्या है, मेंटल का हिंदी भूप्रवाह, मेंटल का हिंदी भूप्रवाह। तो पृथ्वी के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, मेंटल। बीच में है, बीच में, तो क्या होता है, मध्य भाग कौन सी, मेंटल। पृथ्वी के मध्य भाग को मेंटल बोलते हैं। इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बारे में हल्का बताते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया, हल्का लिखते हैं मोहो, ठीक है। इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, ठीक है। ये कौन पार्ट, मेंटल है। अब हम क्रस्ट के बारे में पूरा चर्चा कर दिया, अब मेंटल का थोड़ा चर्चा करते हैं क्या क्या इसमें मेंटल में। तो मेंटल में जो भैया के कौन वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, इसका पार्ट जो भैया, इसमें देखा गया कि भैया इसमें तो लिथोस्फीयर था, इसका पार्ट जैसे दिखा, इसमें दो पार्ट था, अम्लीय और क्षारीय, दो परत था। इसमें जब देखा गया तो इसमें अर्ध तरल था। अर्ध तरल मतलब कि पूरा लिक्विड नहीं है, पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मतलब हल्का हल्का सा उसमें पानी छल छल जैसे दलदली क्षेत्र देखा है उसी टाइप का यहाँ पर था। मेंटल में कैसा पार्ट था, अर्ध तरल, अर्थात जो है ना उसका पार्ट को जब देखा गया तो लगभग प्लास्टिक के समान था। कौन पार्ट, मेंटल, कैसा था, अर्ध तरल, अर्थात कहने का मतलब कैसा, प्लास्टिक के समान। प्लास्टिक क्या लिक्विड था पूरा, नहीं, उड़ाता है कि लगता है कि पूरा ऐसे लुचुर पुचुर कर ले, पूरा चटपट्टी कर दे, क्या ऐसे छेड़ते नीचे गिर जाता है, नहीं, उसे लिक्विड तक गिरता है, नहीं, मतलब वो अर्ध तरल का है। अर्थात कैसा सामान है इसका, प्लास्टिक के समान है। किसका, कौन पार्ट है मेरा, मेंटल, कैसा है, प्लास्टिक के समान है। जब प्लास्टिक के समान है भैया, प्लास्टिक तो देखा ही होगा सब कोई, तो प्लास्टिक के जब समान है भैया, तो अब क्या होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं निम्न गति मंडल। कौन मंडल, निम्न गति मंडल। अब रीजन क्या है कि निम्न गति मंडल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देख इसी प्रकार से मेरा भूकंपीय तरंग का घटना और बढ़ना होता है। भूकंप जो आता है मेरा भैया, पृथ्वी से अंदर से भूकंप आता है, जब भूकंप आएगा भैया तो घट बढ़ कहाँ से होता है, यहीं से। इसलिए इस तरंग को हम बोलते हैं निम्न गति मंडल तरंग। कौन मंडल, निम्न गति मंडल तरंग। रीजन, अब रीजन बोले क्या, रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी मंडल से मेरा गति जो होता है भैया, भूकंप के चाल, भूकंप जो मेरा आता है अचानक, तो रिएक्टर लेस कर 5 रिएक्टर लेस कराया, 7 रिएक्टर लेस कराया, तो भूकंप जो होता है, हम किस दिन भूकंप के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो निम्न गति मंडल जो मेरा भूकंप का तरंग जो है यहीं पर घट जाता है, घट बढ़ जाता है, कहाँ पर, इसी मंडल में। कौन मंडल में, कौन में, मेंटल परत में। कौन परत में, मेंटल परत में। तो यहीं पर भूकंप का चाल में क्या होता है, घट और बढ़ना, घट और बढ़ना, घट और वृद्धि किस में होता है। अब सवाल उठता सर जी, इसको आप बोले थे लिथोस्फीयर, इसका भी कुछ ना कुछ नाम हुआ होगा। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं भैया पायरोस्फीयर। कौन पार्ट, पायरोस्फीयर इसको बोलते हैं। तो मेंटल पार्ट को कौन सा नाम, पायरोस्फीयर, पायरो
स्फीयर, इसे पृथ्वी का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, अर्थात वाइट ऑफ द अर्थ, वाइट ऑफ द अर्थ। तो एग्जाम में पूछा गया कि वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है, कौन परत को, अरे कौन परत को, मेंटल को, कौन परत को, मेंटल को, कौन परत को, मेंटल को। ये देख 1% के दिया था भाग मेरा क्रस्ट भैया, तो ये जो मेरा लगभग इसका भी कौन को भाग दिया, कितना प्रतिशत लगभग होता है, तो ये जो मेरा पृथ्वी का लगभग मेरा कितना किलोमीटर तक जाता है, ये पृथ्वी का मतलब मेरा लगभग 29, ठीक है 29 मेरा चलता है भैया कितना, तो 2900 किलोमीटर के आसपास कौन परत पाया जाएगा मेरा, मेंटल, कौन परत, मेंटल, कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर के पास, ठीक है। अब 2900 किलोमीटर के पास पाया जाएगा भैया। अब सर दशरथ जी कितना प्रतिशत ये भी योगदान देता होगा पृथ्वी में, कितना प्रतिशत। अब जब देखते हैं प्रतिशत के मामला में, जब देखते हैं भैया, तो यह जो मेरा चलता है भैया प्रतिशत के मामला में लगभग मेरा 83% भाग इसमें योगदान देता है पृथ्वी के। ओए कितना भाग, 83, कितना प्रतिशत, 83। कुछ समझ रहा है क्या क्या पढ़ा है, क्रस्ट के बारे में पूरा बता दिए, फिर वह मेंटल के बारे में खोखरना स्टार्ट किए, मेंटल में आखिर पाया जाएगा क्या क्या। सवाल तो सर जी मेंटल आप बता रहे हैं, अब इतना बड़का पार्ट है, देख रहे हैं 2900 किलोमीटर के आसपास है, इसको जब तक 2 भागों में बांटेंगे ना तब तक सही सही हम पता कर पाएंगे। मान लिया हम ले लिए यहाँ से ले लिए हम 5 किलोमीटर ही 50 मीटर का बांस ले लिए, अब बोलेंगे ऊपर में कैसा है नीचे में कैसा है बता, तो इतना बड़का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बीच में तोड़ेंगे और तोड़ के हम देख लेंगे कैसा किधर रहने हैं। मान लीजिए इसी का पार्ट हमको बताना है, अभी बड़ा पार्ट है नहीं बता पा रहे हैं, जब बड़ा पार्ट है नहीं बता पा रहे हैं तो अब क्या करेंगे भैया, तो इसी को हम तोड़ देंगे। अब इधर देखेंगे बीच में कैसा है, इधर कैसा है, ऐसा कैसा है, सबका गुण बता देंगे। उसी तरह से इसको भी किया है कि मेंटल को 2 भागों में तब बांटा, जब देखा कि इतना किलोमीटर लंबा है भैया और अर्ध तरल है, प्लास्टिक के समान है, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा इसमें। तो जब देखा कि इसमें जो भूकंप तरंग जितना आता है इसमें आते ही इसका गति के थोड़ा धीमी हो जाता है, अन्यथा इतना तरंग स्पीड में आएगा ऊपर में कि और आदमी की हालत खराब हो जाएगा। तो यही गति को स्थिर कर देता है कि मेंटल, ठीक है। और इस मंडल को हम कहते हैं पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, पायरोस्फीयर के नाम से। एकदम पूछा गया कि वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किस परत को जाना जाता है, तो कौन, मेंटल को। वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से कौन परत को, मेंटल को। वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से मेंटल को, ठीक है। अब देख अब कौन परत बचा मेरा, एगो कोर। अब केंद्र में होगा कि बाहर में होगा, पृथ्वी केंद्र में कि बाहर में, केंद्रीय भाग कि बाहरी भाग, ऑटोमेटिक केंद्रीय भाग सबसे निचली परत यही है ना, तो पृथ्वी केंद्रीय भाग के कोर की मेंटल, कोर की मेंटल, ठीक है, कोर की मेंटल, तो कोर हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी के पूछा एग्जाम में कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग कौन सा है, तो पृथ्वी केंद्र भाग के कोर, तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय भाग। अरे कोर नहीं रे भैया, कोर खाना खाने वाला कोर नहीं, ठीक है, कोर कर रहा है, ठीक है। इसको भी मिटाते इधर थोड़ा, इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी केंद्रीय भाग के कोर, एग्जाम पूछा पृथ्वी के केंद्र भाग को क्या कहते हैं, कोर, बहुत बार एग्जाम पूछा है। पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं, मेंटल। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अब जब क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा तो उसको उसके बारे में बता दिए। अब इस केंद्र भाग है, अब केंद्र भाग है, अब तुम ही सब बता सकता है भैया कि तापमान कितना होगा, लगभग कम की ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर तापमान जो मेरा रहता है भैया लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस का। चूंकि यहाँ पर जब भैया गुरुत्वाकर्षण क्षमता जो पृथ्वी खींच के रखता है अपने इधर, गुरुत्वाकर्षण क्षमता इसमें अधिक होने के कारण इसको गुरुत्वीय मंडल के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षमता जो पृथ्वी अपने ओर खींचता है, कोई वस्तु को से फेंकते हैं अपने नीचे आ रहा है ना, तो इस रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें अधिक होने के कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है पृथ्वी का। जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण सबसे बल अधिक है, इसलिए इस परत को बोलते हैं गुरुत्वीय मंडल के नाम से भी जानते हैं, गुरुत्वीय मंडल के नाम से।
तो बोला कि गुरुत्व मंडल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के अधिकता कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के अधिकता कारण इसको हम गुरुत्व मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस मंडल में ना धातु सब ज्यादा हमारा पाया जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, धात्विक मंडल भी बोला जाता है इसको। कौन मंडल, धात्विक मंडल। जितना भी वर्ड हम लिखा रहे सब एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन, धात्विक मंडल। तो धात्विक मंडल किसे कहते हैं, कौन परत को बोलते हैं, कोर को। ठीक है, गुरुत्वीय मंडल कौन परत को, कोर को। गुरुत्वीय मंडल कोर को, धात्विक मंडल कोर को। अब बता कितना प्रतिशत भाग होगा ये, जोड़ ले। 1% के क्रस्ट, 83% के मेंटल, ये कितना पड़ जाएगा तब, 16%। कितना प्रतिशत, 16%। कितना प्रतिशत, 16%। क्लियर, कितना प्रतिशत, 16%। तो 16% के कोर है मेरा, 16% कोर है। अब यही कोर को भैया 2 बराबर भागों में बांटा था, फिर आगे जब खोजना स्टार्ट किया, यही कोर को खोजना स्टार्ट किया, बस इसको 2 भागों में बांटा। कौन कौन पार्ट, ऊपरी क्रस्ट और कोर, ऊपरी कोर और निचली कोर। और कोर को क्या अलग किया था, कौन वैज्ञानिक था, नाम बता देते आपको, लेहमैन। तो यही मोटा मोटा परत को जो अलग करने वाला लाइन को बोलते हैं लेहमैन। ठीक है, लेहमैन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम पूछेगा कि गुटेनबर्ग, ऐसे पूछेगा क्रस्ट और मेंटल के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, मोह, ये ना। क्रस्ट और मेंटल के सीमा क्षेत्र वाले असंबद्ध को क्या, डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं, मोह। ठीक है, और मेंटल और कोर के असंबद्धता क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग। बताया नहीं यहाँ पर, नहीं हुआ तो पीछे वीडियो थोड़ा सा क्लिक करना, पीछे कर बैक करके फिर से पढ़ लेना है। ठीक है, तुम सबको पढ़ लेना पीछे करके। ठीक है, तो देख, और इधर देख, फिर इधर क्या बोले थे, इसको भी अलग करना है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। जब देखा कि परत ज्यादा मात्रा बहुत अधिक किलोमीटर लंबा चल रहा है भैया, अब इसको अलग करने वाला कौन लाइन होगा, इसको देखा कि अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं क्या, असंबद्धता। तो अब खोजना, छानबीन करना, हमको क्या अंदर कहाँ जा रहे हैं, छानबीन करने के लिए। आखिर ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ से हो रहा है, ज्वालामुखी कैसे आ रहा है मेरा, तो ज्वालामुखी विस्फोट हम बताइए देख कहाँ से हो रहा था। ठीक है, आखिर कहाँ पर कौन सा परत पाया जाएगा, A to Z हम बता दें इसमें। तो इसको बोलते कौन चीज, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी कोर और निचली कोर। तो ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट को अलग करने वाले असमता को कोनराड। ठीक है, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल को अलग करने वाले लाइन को रेप्टी। ठीक है, और ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करने वाले लाइन को लेहमैन। ठीक है, लेहमैन। तो यह था मेरा ये पूरा, हम बता दें भूगर्भ विज्ञान के बारे में, जितना भी इसके अंदर के जितना भी करना था लगभग बता दे, इससे लगभग तुम्हारा क्वेश्चन लगभग पकड़ा जाए जितना भी कोई एग्जाम आता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में तुमको बता देंगे अब क्या कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, आखिर पृथ्वी जो आया है मेरा यहाँ पर, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बता देंगे उस दिन, कैसे प्लेटों का यहाँ पर विवर्तन हुआ, कैसे भूकंप आता है, A to Z के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कभी भी तुमको। ठीक है, जो भूकंप पता अचानक पूरा झटका लगता है पूरा हुमच के, कैसे, कितना प्लेट है मेरा, आखिर पृथ्वी कितना प्लेट, पृथ्वी कितना प्लेटों में बांटा गया है, ये तो हम भाग ना बताए कितना भागों में बांटा गया है। ठीक है, एगो स्वेस ने बताया था तत्व के आधार पर कितना भागों में, 3 भागों में, ये ना, तो सियाल, सीमा, निफे। लेकिन फिर आया आधुनिक भौगोलिक, कितना वैज्ञानिक, आधुनिक इसका नाम क्यों पड़ा, नाम क्यों पड़ा आधुनिक, देख कितना वैज्ञानिक, मोह अलग बोल दिया, गुटेनबर्ग अलग बोल दिया, कोनराड अलग बोल दिया, ई रेप्टी अलग बोल दिया, और लेहमैन अलग बोल दिया। इसी कारण से भैया इसको आधुनिक बोल दिया। उसमें अकेला सिर्फ था कि स्वेस भैया, तो स्वेस ने अलग अलग दिया था। तो नेक्स्ट क्लास में कभी हम बताएंगे क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कैसे पृथ्वी का लगा पेंथालासा और जम्बिया के बारे में। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर हम विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।